Greetings everyone, I am Rakhi Sharma, Certified Language Trainer, and in today's video we will discuss about the present perfect continuous tense. जैसा कि नाम है present perfect continuous tense, so ये perfect और continuous को मिला के tense बना हुआ है. Now what is the thing that we have to keep in mind is that when we talk of he, she, it, or any name in singular, maybe that name can be Sneha, that name can be Varun. Varun has done the work. Has, हम इन चीज़ों के साथ has यूज़ करते हैं, और जब मैं I, we, you, they के बारे में बात करती हूँ तब हम have यूज़ करते हैं. So as the name suggests, it has been formed by joining perfect and continuous tense. So what is the perfect tense? Let's recapitulate. Present perfect का form है has, have plus verb in the third form. Verb in the third form है eat, ate, eaten, eaten. Do, did, done. हम done लेंगे. Jump, jumped, jumped. हम jumped को use करेंगे. और present perfect continuous tense का form है has been or have been plus verb plus ing, because whenever I talk of continuous tense, whether it is past, whether it is present, or whether it is future, the first thing that should come to the mind is verb plus ing, irrespective of any form of tense that we are speaking. चाहे वो past हो, चाहे वो present हो, चाहे future हो, पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी मैं कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करती हूँ या कोई भी बात करते हैं, सो दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी. एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और टॉक अबाउट सेंटेंसेस वेयर द वर्क हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम. जो प्रोग्रेस हो रहा है, काम कुछ समय के लिए जो काम चल रहा है, उन कामों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सो हम जो टेंस यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स विद सेंटेंसेस. आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूं. आई हैव बीन स्टडिंग, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ. ऐसा तो है नहीं कि मैंने पढ़ाई शुरू की, एक सेकंड में मैंने किताब खोला और मुझे सब कुछ पता लग गया. मेरे को कुछ समय तो देना है. चाहे मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कढ़ाई चढ़ाई, बर्नर ऑन किया और खाना ऐसे पक गया. नहीं, आई हैव टू गिव सम टाइम. येस और नो, आई हैव टू. सो व्हेन आई एम यूजिंग दैट थिंग फॉर डूइंग द वर्क, सो इट टेक्स सम टाइम, और वो काम चलता रहता है, कुछ समय तक कंटिन्यू होता है या कुछ समय तक प्रोग्रेस होता है. आप देखिए रोड साइड्स में भी देखते होंगे वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? कि काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है. सो दैट वेज ओनली कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, काम कोई प्रोग्रेस हो रहा है. नाउ यू हैव बीन प्लेइंग, आप खेल रहे हैं. तो आप खेल रहे हैं, वो भी वैसे ही है. ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी अपने बैट बॉल पकड़ा और अभी आपने बस मैच को फिनिश कर दिया. इट टेक्स सम टाइम, वो कुछ समय तक चलता है. दे हैव बीन टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं. वो बात कर रहे हैं. बात भी ऐसी नहीं है कि बस एक सेकेंड के लिए आपने कोई बात बोला, हाँ ना में तो बात नहीं होती है. ऑब्वियसली सम टाइम इट टेक्स. Another, we have been attending the fest for quite some time. We have been attending the fest for quite some time. इसका मतलब है, फेस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई टाइप का फेस्टिविटी, कोई टाइप का सेलिब्रेशन जिसको आप अटेंड कर रहे हैं. तो जैसे देखिए नवरात्रों में गरबा होता है, तो गरबा कुछ दिनों तक चलता है. सो उसी तरह से वी हैव बीन अटेंडिंग द फेस्ट. हमारे कुल्लू में दशहरा बहुत फेमस है, इंटरनेशनल दशहरा बोला जाता है. सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको टाइम लगे तो प्लीज़ विजिट कुल्लू ड्यूरिंग द दशहराज. सो वी हैव बीन अटेंडिंग द फेस्ट. सिमिलरली हम दशहरा फेस्ट को कुछ समय से अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू चलता रहता है. सो लर्नर्स, लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन चीज़ों के लिए, उन एक्शंस के लिए होता है जो कुछ समय तक चलता रहता है, और प्रेजेंट के टाइम में उसका इम्पैक्ट चलता रहता है.
I have been studying, मैं पढ़ रही हूँ. They have been playing, they have been talking, they have been going to Manali for quite some time. अब वो कुछ समय से मनाली जा रहे हैं. They have been going for the volleyball practice. वे कुछ समय से वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं. सो एनी एक्शन जो कुछ समय तक चलता रहता है, जो कुछ समय तक ऑन गोइंग है, जो कुछ समय तक प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है, उन एक्शंस के बारे में, उन सेंटेंसेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं. एंड व्हेनेवर आई स्पीक ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, the first thing that should strike your mind is verb plus ing, irrespective of any form of verb that we are, any form of tense that we are talking. And learners, आपको मैं फिर बोल रही हूँ, tenses टेंशन वाली बात नहीं है. टेंसेस इज नथिंग बट रेफरेंस टू टाइम. टाइम को जब हम टाइम के बारे में, टाइम से रिलेटेड एक्शंस के बारे में बात करते हैं, उन्हें हम टेंसेस कहते हैं. सो now if you find this video informative, guys, do not hesitate to like and subscribe. And also one more thing, please, in the comment box you can also give me certain sentences so that I can go through it as to how your understanding is going through. So of course I would be responding to your sentences in the comment box. So take care and stay tuned for the next form of tense which we will be taking up in the next video. That would be regarding the past tense. Thank you.